लियारी में इमारत के हादसे में सरकारी गफलत का इंकिशाफ, हुकूमती लापरवाही कई जिंदगियां ले गई। इमारत 2022 में 3 मंजिला होने पर ही खतरनाक करार देकर तीसरी मंजिल गिराने का सरकारी फैसला हो चुका था, लेकिन फिर क्या जादू हुआ कि तीसरी मंजिल गिराने की बजाय 2 मंजिलें और तामीर हो गईं। लोग आबाद करके उन्हें जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जियो न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेज हासिल कर ली, जिसके मुताबिक 2022 में इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया। तीसरी मंजिल तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी। कमज़ोर करार दिए जाने के बावजूद तीसरी मंजिल गिराने के लिए कभी कोई नहीं आया। इमारत के मलबे से आज मजीद 6 लाशें निकाली गईं। जाबाक अफराद की तादाद 21 हो चुकी। अब भी 10 से 12 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। लियारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल लाइफ डिटेक्टर मशीन का भी इस्तेमाल। मशीन मलबे तले जिंदगी के आसार की निशानदेही करने की सलाहियत रखती है। दिल की धड़कन या सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनकर भी जिंदगी की मौजूदगी का पता चला सकती है। मशीन का इस्तेमाल पहले रोक दिया गया था। मशीन ऑपरेटर ने बताया कि मशीन आवाज़ और वाइब्रेशन पर काम करती है। मशीन 70 मीटर की गहराई में 10 डेसिबल की आवाज़ को पकड़ सकती है। मशीन ऑपरेटर के मुताबिक मशीन का मौजूद इस्तेमाल मुकम्मल खामोशी की सूरत में ही मुमकिन है। यहाँ मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से मलबे तले दबी जिंदगी का खोज मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। उनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताउन जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। जंग का खतरा हर वक्त रहता है, लेकिन हम अलर्ट हैं। भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो। पाकिस्तान को तुर्की और चीन की हिमायत हासिल थी, जिनसे हम असलहा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। हम अमेरिका से भी असलहा लेते हैं, हो सकता है वो भी शामिल हो। भारत के पास फ्रांस के तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास फ्रांस की आबदोज़ें हैं। र्यूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? पहली बात ये आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने से मीडिया का सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि सब इकट्ठे हैं, इसीलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कच्चे के डाकू से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को मार भगाया, इसी तरह डाकू का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोहड़ी में जुलूस के रूट का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया।
आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमाकारी के मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से गैर रस्मी मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतालिक बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी चलाकर ज़ोराने पर लेकर गए। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, वो PTI के रुकन है। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा, दरियाए स्वात के वाक़े में डस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से 2 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तें न मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, ख़वातीन की 2, टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 नशिस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी की रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल ने शेरशाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मिशाल ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में है और हसन न्याजी को उसी वीडियो पर 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी मुज़ाकरात पर हमास की आमादगी का खैर मकदम। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंगबंदी मनसूबे पर अपना मस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। इसराइल को हमास का जवाब मौसूल हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन का दौरा कर सकते हैं या चीनी सदर अमरीका का दौरा कर सकते हैं। चीनी सोशल मीडिया ऐप की डील के बहुत करीब है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुल्तान की 500 साल पुरानी सबील का सिलसिला आज भी कायम। मिट्टी के बर्तनों में रात भर पानी रखकर सुबह पेश किया जाता है। मिट्टी के घड़ों वाली सबील हुसैन आगही बाजार की शनाख्त बन गई। चिन्योट में बरसों से 50 फुट तक बुलंद ताज़िए सदियों पुरानी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। 9 ताज़ियों के जुलूस शहर भर में निकलते हैं तो करबला की याद ताज़ा करते हैं। सादकाबाद में एक शहरी ने 100 मन हलीम तैयार करवाया। हलीम की तैयारी के लिए हैदराबाद से हलीम एक्सपर्ट बुलवाए गए। रोटी पकाने वाले लैया से बुलवाए गए। मुजफ्फरगढ़ में जुलूस के रास्ते पर दूध की सबील का अहतमाम। कई मन दूध के साथ मेवाजात और मशरूबात का भी इस्तेमाल। मुहर्रमुल हराम पर ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। मशहद, कोम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद। इराक़ में करबलाए मोहल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान जमा। भारत, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत और लबनान में भी मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि मखदूश इमारतों का मसला संजीदगी से ले रहे हैं। 2 दिन में कोई लाहे-अमल तय करेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा, मसला यह है मखदूश इमारतों में रहने वाले लोग इसी इलाके में रहना चाहते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात करने वाले, उनके बनवाने वालों और गैर कानूनी तौर पर मंजूर करने वाले मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत FIR काट कर मुकदमे चलाए जाए।
ये लोग इंसानी जानों से खेल रहे हैं। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान बोले, मखदूश इमारत के मकीनों को सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर सकते हैं। वाइस चांसलर NIT यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज लोधी ने कहा है कि बिल्डिंग में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। 60,000 से ज़्यादा इमारतें हैं, न जाने उन्हें किसने डिज़ाइन किया। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने कहा है कि कराची को बचाना है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर फौरी पाबंदी लगाना होगी। मखदूश इमारतों को गिराना ही वाहिद हल नहीं, कई और माहिराना तरीके मौजूद हैं जिनसे ये बिल्डिंग्स बचाई जा सकती हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। शहर इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है। सिंध हुकूमत इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो चुकी। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अब भी ये कहते हैं कि कानून बनना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची का ये हाल कर दिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का हादसे पर किसी किस्म की सियासत न करने का मशवरा। कहा, हमारी तरजीह मलबे तले दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कराची में भत्ते और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। SBCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। MQM के मरकज़ के बिल्कुल सामने गैर कानूनी बिल्डिंग है। क्या कभी उस इमारत को गिराने के लिए दरख्वास्त दी गई? मलबे तले दबे अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ढूंढना मुमकिन है। नासा का तैयार करदा फाइंडर माइक्रोवेव शुआओं से इमारतों के मलबे तले दबे इंसानी जिस्म की मामूली सी हरकत का भी पता लगा लेता है। फाइंडर का इस्तेमाल 2023 में तुर्की और शाम के ज़लज़ले में कामयाबी से किया गया। कई लोगों को फाइंडर की मदद से इमारतों के मलबे से ज़िंदा निकाला गया। नासा ने फाइंडर को हैटी के 2010 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तैयार किया था। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कार्रवाई और वसूली के बजाय 419 डिफ़ॉल्टर्स को नए कनेक्शन दे दिए गए। डिफ़ॉल्टर को उसी नाम और उसी जगह पर नए कनेक्शन दिए गए जहां से वो पहले से नादहिंदा थे। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन अफराद को कनेक्शन दिए गए वो करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं। तर्जुमान हैस्को के मुताबिक नादहिंदगान से वसूली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। तोंसा में पुलिस और CTD की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी पट्टी जादेवाली के मकाम पर दाखिल हुए। सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तोंसा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश कहा। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में अब तक 22 मकामात की इंस्पेक्शन। 13 शेर तहवील में ले लिए गए। 5 अफराद गिरफ्तार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी तौर पर शेर रखना न सिर्फ जुर्म है बल्कि माशरती खतरा भी। वाइल्ड लाइफ कवानीन पर सख्ती से अमल होगा। कानून से बालातर कोई नहीं। आवाम गैर कानूनी शेरों से मुताल्लिक 1107 पर इतला दें। 5 जुलाई 1977 को पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम स्याह के तौर पर नक्श है। यह वो अफसोसनाक दिन था जब लोगों की जमहूरी उमंगों का गला घोंट दिया गया। भुट्टो की मुंतखब हुकूमत के खात्मे के असरात से मुल्क आज भी बाहर नहीं निकल पाया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। स्वाबी में शहीद की कब्र पर FIGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज की हाज़िरी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने
कहा कि शहीद की कुर्बानी हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महाज पर ऐसी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी उनकी तारीफ किए बगैर न रह सका। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की रवांडा के यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। रवांडा के अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की, केक भी काटा। रवांडा के हाई कमिश्नर का खैर मकदम। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी की मजम्मत। कहा कश्मीर में मजहबी आज़ादी मोदी के निशाने पर है, आशूरा पर कर्फ्यू है, नौजवान जेलों में कैद है। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया, मोदी के राज में आज़ादारी पर भी पाबंदी है। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। इमदाद मराकज़ पर इस्राएली फायरिंग से शोहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी ज़ख्मी। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में ज़ख्मी हुए। इस्राएली फ़ौज का इल्ज़ाम। इस्राएली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन हिमायती तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिका में यौम आज़ादी पर वाशिंगटन डीसी में शानदार आतिशबाजी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आतिशबाजी से महजूज हुए। अमेरिकी रियासत टेक्सास में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिशें, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया, मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक हुए। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 20 से 25 लड़कियां लापता। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 200 से ज़्यादा अफराद को निकाला गया है। मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग पर रियासत की कई काउंटीज़ में हंगामी हालत नाफिज। सदर ट्रंप की मुतासरीन के लिए दुआएं। कहा विफाकी इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में रियासत की और मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 41 खरब 43 अरब रुपए का मेडिकल फ्रॉड सामने आ गया। भारतीय और पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 324 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली बिलों, मेडिकल सर्विसेज की अदम या गलत फरहमी के जरिए लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। मेडिकल फ्रॉड और बेकायदगियों की तफसील ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप इंतजामिया को हेल्थ केयर बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियों पर शदीद अवामी तनकीद का सामना है। मलका कौसार मरी में सयाहों का रश। माल रोड, झीका गली, लोअर टोपा के तरफ ट्रैफिक का शदीद दबाव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ देर पहले तक 90,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी थी। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। इंग्लैंड से सोशल मीडिया पैगाम में शादाब खान ने कहा है कि सर्जरी कामयाब रही। अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। शादाब खान ने मदाहों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। शादाब खान की रवा माह बांग्लादेश और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शमूलियत का इम्कान नहीं। AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर फुटबॉल मैच में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान के दोनों गोल मरियम महमूद ने मैच के पहले हाफ में स्कोर किए। ग्रुप डी में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन चाइनीज ताइपे का पहला नंबर है। हर ग्रुप की नंबर 1 टीम एशियन कप के लिए क्वालिफाई करेगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के आयान धनुका को शिकस्त दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नोमान खान ने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली को चीन की खिलाड़ी ने 5 गेम्स में शिकस्त दी। विंबलडन टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स में आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबलेंका और बरतानिया की एमा रेडुकानो के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला। सबलेंका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की, चौथे राउंड में पहुंच गई। मेंस सिंगल में नंबर 2 सीड कार्लोस अल्कारेज भी चौथे राउंड में पहुंच गए।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के फ्लुमिनेंस क्लब ने अल हिलाल क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पाल्मेरास को 2-1 से शिकस्त दी।